क्लास अब हम लोग जो प्रीवियस क्लास में क्वेश्चंस दिए थे एक बार उनके मॉलिक्यूलर मास टैली कर लेते हैं। जेन्युइनली ईमानदारी से हैंड रेज करेंगे जिन्होंने नहीं किए क्वेश्चंस घर पे। नेक्स्ट टाइम से बिना होमवर्क करे नहीं आएंगे। ओके, आई एम गोइंग टू गिव यू रिबेट टुडे। तब में हाथ ठीक से खड़ा करो, साथ वाला बच्चा वैसे भी परसों आगरा जा रहा है, तुम उसको और काबिल बना रहे हो। तो पोटेशियम का एटॉमिक मास 39.09 है। आप 39 ही ले सकते हैं अप्रॉक्स में। क्लोरीन 0.5 ही लेना। आप डायरेक्टली ऐड करके बोलेगा कोई नहीं, ऐड कर लेंगे, इनका आंसर आपके पास आ जाएगा। ऐड अगर आप कर ले तो आपके पास आएगा 74.5 यूनिट्स। ठीक है, इसके बाद आप लोगों ने KOH निकाला होगा, तो पोटेशियम में 39.9। बच्चे दिख रहा है कृष्टि? तुम रहते का हो ना? ओके। ऑक्सीजन 16 एंड हाइड्रोजन 1, तो ये हो गया 40.9 प्लस में 16, तो आपके पास यहाँ पे हो गया 56.9 यूनिट्स। अगर यही आया तो बहुत बढ़िया। यही आया? मैंने K का 39.09 लिखवाया था, जिसको हम राउंड ऑफ करके 39 ले सकते हैं, क्योंकि कभी भी पॉइंट के बाद 0 होना। अच्छा, ये 0.9 क्यों है? खाली 39 लो इसे। 56.09 आ सकता है या 56 ही आ सकता है। ठीक है, ओके। MgCl2, व्हाट्स द एटॉमिक मास? कोई नहीं बोलेगा भक्ति। एटॉमिक मास ऑफ Mg देख के बता रहे हैं, बहुत अच्छे, ओवर स्मार्ट। क्या हुआ वरुण? कितना? वो बता दिया था उसने, बच्ची ने। 35.5 into 2 मल्टीप्लाई 2 क्यों किया? नीरव, तुम्हें समझ में आ रहा होगा, तुमने पहले भी सीखा है। मैग्नीशियम का DOD4 है। सत्यम, बोर्ड पे देखो। क्लोरीन 35.5 एंड वी नीड टू मल्टीप्लाई इट बाय 2। तो 2 5 is 10, 2 5 is 10 और 1 11 एंड 2 3 is 6 71, 24 ऐड करेंगे, you will be having 95 यूनिट्स। ठीक है, तानवे एक बार पॉज करो। N2 और नाइट्रोजन 14 नाइट्रोजन, 14 2 is 28 प्लस में 16, एक सेकंड पॉज। ये बेचारी परेशान हो गई। 44 यूनिट्स। तो ये आप लोगों का एटॉमिक मासेस आए थे, जो आप लोगों ने मॉलिक्यूलर मासेस आए थे, और इनमें से जो आपके ठीक है बहुत बढ़िया है, जो नहीं सही है उन्हें करेक्ट करें। कुछ और होमवर्क में दे रही हूँ जो घर से करके लाने। H2SO4, HNO3, AlCl3, BeCl2 एंड Ki। ये आयोडीन लीड कराया मैंने तुम लोगों को ना। MgO, AlCl3, Al एल्यूमिनियम, Al stands for aluminium और 3 we will multiply। हाँ, मल्टीप्लाई बाय 3 for Cl। ये होमवर्क में है, जो नहीं होगा आप लोग मुझसे पूछ लेना, बट नेक्स्ट क्लास में टैली करेंगे। हेरिंग डालेंगे सभी बच्चे। केमिकल फॉर्मूला तो पॉज डालेंगे, टेबल बाद में बनाएंगे। चलिए क्लास, हमें सीखना है कि जितने भी ये केमिकल फॉर्मूला मैं तुम्हारे सामने लिख पा रही हूँ, कितना अच्छा हो कि तुम ये खुद ही बना लो। जैसे मैं बोलूँ मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो तुम फटाफट बना लोगे MgO, एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड COH whole twice, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH whole twice, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, पोटेशियम क्लोराइड KCl, पोटेशियम सल्फेट K2CO4, K2SO4, सोडियम सल्फेट Na2SO4, सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम और कोई मुझे कार्बोनेट Na2CO3 अभी बोला भी है, एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 होल थ्राइस। तो ये सारे फॉर्मूला जैसे मैं स्पीड से बोल रही हूँ, तो आप लोग भी अगर इतनी ही स्पीड से बोल पाए तो आपके मार्क्स 5 से 6 नंबर इस चैप्टर के तुम्हारे हाथ में है। तो उसके लिए आई विल गिव यू सम टेबल्स जो आपको याद करना है। साथ ही कुछ पे मैं टिक लगाऊंगी कि हाँ ये तो पक्का पेपर में आएंगे ही आएंगे, तो वो वाले अच्छे से कर लेने हैं।
और आप लोग के फॉर्मूला रेडी हो गए। चलो मैं सिखाती हूँ फॉर्मूला बनाते कैसे। जैसे कि मुझे बनाना है फॉर्मूला, ध्यान से देखना। कार्बन रहने दो, कैल्शियम क्लोराइड। तो मुझे ये फॉर्मूला बनाना है कैल्शियम क्लोराइड का। ऐसे क्वेश्चन बोलेगा कि राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। जिनको आता है वो चुप रहे, जिनको नहीं आता है उनको समझने दे। तो कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला मुझे बनाना है। सबसे पहला काम होता है सिंबल्स लिखना। तो मुझे कैल्शियम का सिंबल पता है Ca। क्लोराइड मतलब क्लोरीन ही है, हालांकि नाम बदल गया फॉर्मूला लिखने में। क्लोराइड थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है, क्लोराइड मतलब क्लोरीन Cl। उनके नीचे इनकी वैलेंसीज लिखनी होगी। तो कैल्शियम की वैलेंसी होती है, वैलेंसी तो ये एक्चुअली प्लस माइनस लिखते नहीं है। प्लस और माइनस साइन का कोई मतलब ही नहीं होता, पर मैं आप लोगों को इसलिए लिखवा रही हूँ क्योंकि जब आप साइन के साथ याद करेंगे ना तो ये आपको आगे काम आएंगे। ठीक है। और क्लोरीन की वैलेंसी यहाँ पर चार्ज होता है -1। मेरी ये कहां से आ गया, ये आपको याद करने हैं, इसी की टेबल बनवाएंगे। ये इनकी वैलेंसी है, वैलेंसी भी समझाएंगे क्या होती है। तो ये आप साइन को मैंने बोला है, आप लोग यहाँ पे साइन लिखेंगे नहीं, मैं साइन के साथ याद करने को बोलूंगी, बट यू विल नॉट राइट साइन। क्यों याद करवा रही हूँ साइन के साथ? क्योंकि आगे तुम्हें काम आएंगे हायर क्लासेस में भी। तुम लिखते हुए साइन नहीं लगाओगे। जैसे ही तुमने नंबर्स रखे, वैलेंसी लिखे, इसके बाद क्रॉस कर दोगे। 1 को Ca के पास पहुंचा दोगे, 2 को तो Ca 1 और Cl 1 लिखते नहीं है क्लास। जैसे मैथ्स में 1 की कोई वैल्यू नहीं होती ना, 1 को लिखना जरूरी नहीं होता। तो फॉर्मूला आया CaCl बन गया। बहुत आसान है, सिंबल पता होनी चाहिए, सिंबल के नीचे वैलेंसी पता होनी चाहिए, बस क्रॉस करा, नंबर्स चिपका दिए, Ca के साथ 1, Cl के साथ 2 एंड फॉर्मूला इज रेडी। समझ में आया? बट अब तुम्हें रेडी होना पड़ेगा, इसके लिए तुम्हें लर्न करनी पड़ेगी वैलेंसी। करो पॉज। क्लास ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद करने हैं। जब आप ये याद कर लोगे ना तो आई टेल यू कि आप लोग बहुत स्मूथली केमिकल फॉर्मूलाज बना लोगे। अब तक सबने लिख लिए होंगे, जिन्होंने नहीं लिखे हैं इट्स माय रिक्वेस्ट कि राइटिंग डाउन फास्ट जब तक मैं बोल रही हूँ। मैं नेम एक बार बता देती हूँ लेना, ताकि आपको दिक्कत ना है। हाइड्रोजन जहाँ लिखा होगा उस पर +1 चार्ज आता है, पर जब आप उसका कोई फॉर्मूला बनाओगे तो खाली 1 लिखोगे नीचे, प्लस साइन को नहीं लिखोगे। जितने भी मोनोवेलेंट कैटायन है इसका मतलब है सब पे +1 चार्ज है, डाईवेलेंट का मतलब सब पे +2, ट्राईवेलेंट का मतलब सब पे +3 चार्ज है। ठीक है, जिसमें से अमोनियम काफी अच्छा है और काफी अच्छा हैपनिंग का कैटायन है, क्योंकि इसके फॉर्मूलाज काफी बार टीचर्स देते हैं अमोनियम से रिलेटेड। काफी इंपॉर्टेंट है अमोनियम, यू कैन नॉट नेग्लेक्ट। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है एल्यूमिनियम, कैल्शियम, दे आर लाइक रिच इन इंपॉर्टेंस। अभी वो बाद में आएगा, वो सब एनायन में है बेटा, ऑक्सीजन एनायन में है, नेगेटिव चार्ज में आएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों ने सीख लिया। कार्बन एक ऐसा है जिसकी वैलेंसी लिखवा देती हूँ खाली, कार्बन की खाली वैलेंसी अलग से लिख लो 4, वो +4 -4 नहीं होती। अब उसका रीजन नेक्स्ट चैप्टर में सीखोगे, बस यहाँ पर वैलेंसी लिख लो 4। ठीक, तो सब लिख चुके हैं, जिनका पेंडिंग है वो किसी और से अभी नोटबुक में लिख लेना। हम आते हैं एनायंस पे, कर दो पॉज करो बच्चे। आयरन के 2 इसलिए, जब फेरस बोलेंगे तो +2 और फेरिक बोलेंगे तो +3 या 3+ चार्ज है। दोबारा बोलेंगे आयरन वैसे है नहीं इतना इंपॉर्टेंट, बट स्टिल अगर मैं तुम्हें इतने सारे इसलिए लिखवा रही हूँ कि दे वो तुम्हें जितने दे सकते हैं केमिकल फॉर्मूला स्कूल वाले, टफेस्ट से टफेस्ट दे दे, तुम्हें सब आता होगा। ठीक है, फेरस और फेरिक का तुम नेम ध्यान रखना कि फेरस है या फेरिक है। फेरस +2, फेरिक +3। चलिए एक बार बोर्ड पे देखो, सभी पेन डाउन करके नेम बता रही हूँ ताकि प्रोनाउंसिएशन सीख जाओ। वी हैव, देखो इन पे सब पे -1 चार्ज रहता है। फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना। इसमें से इस पर पक्का क्वेश्चन आता है। हाइड्रोक्साइड OH-। इसके बाद हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट, इसको बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, HCO3-। नेक्स्ट हमारे पास है 2-। ऑक्साइड O2-। ये याद रखना, सल्फाइड DeS2-। सल्फाइड TeSO3 2-। सल्फेट SO4 2-।
ऑलराइट, एंड नेक्स्ट है कार्बोनेट CO3 2 माइनस। 3 चार्जेस वाले में हमारे पास है नाइट्राइड N3 माइनस, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फॉस्फेट PO3 PO4 3 माइनस, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। फॉस्फाइड भी नहीं है, P3 माइनस भी नहीं है, तो -3 में बस फॉस्फेट ही करना है, ठीक है, यही इंपॉर्टेंट है। अब इनके हम फॉर्मूला सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। रेड बात नहीं कर दो बेटा।